वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बेहतरीन जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का अपडेट है बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन विंडो आपकी ओपन की गई है ताकि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सके, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में ये वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है क्योंकि हमें देनी है केवल ऑथेंटिक और प्रॉपर जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप तक शेयर करनी है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक बारीक से डिस्कस करूंगा। कम से कम ये वीडियो आपका 14-15 मिनट का होगा। लेकिन अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का अगर आपने फॉर्म भरा है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत रखेगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म भरे गए उस पर अपन बात करेंगे। स्टेट वाइज कितने फॉर्म भरे गए, सबसे कम कंपटीशन कौन सी पोस्ट पे है, सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन सी पोस्ट पे है, आपने कौन सी पोस्ट पे फॉर्म भरा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाना है, उस पर बात करूंगा। एक सीट पे कितना कंपटीशन, यानी एक सीट पे कितने बच्चे आपस में वहां पे तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं एक दूसरे को, तो वो भी मैं चीजें डाटा के साथ डिस्कस करूंगा। सारी चीजें स्टेट वाइज मैंने कट ऑफ रेडी करी, आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे। जो आप कट ऑफ क्या सॉरी फॉर्म फिलअप मैंने रेडी किया तो उनको आपको क्लियर समझना है, उस पर अपन काम करेंगे। इस तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर रेगुलर हम लेके आते रहते हैं। और बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए तो पूछिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन, कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो। सबसे पहले टोटल फॉर्म कितने भरे गए स्टेट वाइज और क्या रहेगा कंपटीशन, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए अपनी वैकेंसी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आई है वो आई है 3406 और 182। दो पार्ट में डिवाइड किया, 3406 और 182। क्यों? क्योंकि एक मेल है और एक आपका फीमेल है। टोटल आपकी भर्ती है उसके दो पार्ट हमने कर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं नोटिस करना चाहूंगा। मैं ट्रेड वाइज एक बार आपको भर्तियां दिखा देता हूँ, पोस्ट दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे स्टेट वाइज फॉर्म फिलअप पे। देखो कोबलर के लिए मेल में 65 वैकेंसी है तो फीमेल में केवल 2 ही वैकेंसी है। ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट की बता रहा हूं मैं, केवल 2 ही वैकेंसी है फीमेल के लिए। अच्छा, टेलर के लिए 18 वैकेंसी है, मेल और 1 फीमेल। कारपेंटर के लिए 38 मेल 1 फीमेल। अच्छा, प्लम्बर के लिए 10 मेल, फीमेल में नहीं है। पेंटर के लिए 5 फीमेल में नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 फीमेल में नहीं है। आपका पंप ऑपरेटर में 1 फीमेल में नहीं है। आपका अब हॉल्स्टर में 1 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वाटर कैरियर में 699 आपने किसमें फॉर्म भरा है प्लीज कमेंट जरूर करना, कौन सी कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 38 फीमेल में, वॉशरमैन में 320 और यहाँ पर आपका 17, बार्बर में 115 और यहाँ पर आपका 6 फीमेल में, स्वीपर में 652 और यहाँ पे 35, वेटर में यहाँ पे 13 और यहाँ पर आपका वैकेंसी नहीं है। टोटल कुक में 1462 वैकेंसी है और यहाँ पर आपका 82 वैकेंसी है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए। मैं आपको बताऊं, मेरा जो एनालिसिस है, जो बच्चों से बात हुई है पिछले फॉर्म स्टार्ट होने के अब तक, जो भी डाउट्स थे बच्चों के क्लियर थे, मैसेज थे, उसके आधार पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं बच्चों ने वैकेंसी देख के कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है मैं उसमें फॉर्म भर देता हूं। अभी मैं स्टेट वाइज देखो बताऊंगा आपको वैकेंसी, और उस वैकेंसी पे कितने फॉर्म भरे हैं देखना। टोटल 1462 है और यहाँ पे 82 वैकेंसी है ना। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कुक में तो टोटल होगी 3406 और वहां पे 182। अब देखो मैं आपको स्टेट वाइज खेल समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेल और ये आपका फीमेल, टोटल फॉर्म भरेंगे लगभग 10 लाख के आसपास। कैसे? मैं कुछ स्टेट का डाटा आपके पास लेकर आया हूं और उस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 576 पोस्ट है टोटल। अब कैटेगरी नहीं है बेटा, यहां पे यूपी की सबको मिला के 576 वैकेंसी है और उस पर लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरेंगे। एग्जैक्ट डाटा तो पॉसिबल नहीं है, लगभग 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, एमपी की वैकेंसी देखिए 202 वैकेंसी है, लेकिन फिर भी 1.48 लाख, यानी यूपी से ज्यादा फॉर्म एमपी में भरे गए। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, बहुत तगड़ा। जबकि वैकेंसी यूपी की 50% भी नहीं है। आप देखिए शॉकिंग डाटा आपके लिए होने वाला है। बिहार में 302 वैकेंसी है और केवल देखो एमपी से ज्यादा वैकेंसी बिहार में, और फॉर्म देखो आपके केवल लगभग 96-97 हजार के आसपास। ठीक है, राजस्थान में 191 वैकेंसी है और 1.5 लाख फॉर्म भरे गए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वैकेंसी देखो आप यूपी की, एमपी की, बिहार की कितनी कम है और फिर भी फॉर्म हाईएस्ट
लगभग 1,60,000 के आसपास। ठीक है, पंजाब में यहाँ पे देखिए 77 वैकेंसी है, लगभग 70,000 के आसपास। हरियाणा में 68 है, लगभग 56,000 के पास आसपास। दिल्ली में 45 वैकेंसी है, 72,000 के आसपास। गुजरात में 170 वैकेंसी। अब जो बच्चा गुजरात में है भाई बल्ले बल्ले है, 170 वैकेंसी। यहाँ पे राजस्थान में 191 वैकेंसी पे 1.5 लाख, और यहाँ पे 32,000 फॉर्म भरे हैं भाई, केवल फॉर्म 32,000। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आगे रिटर्न में बाहर होंगे। कंपटीशन यहाँ पे नेक के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में 17 वैकेंसी है, लगभग 57,000 के आसपास। महाराष्ट्र में ये देखो, यहाँ तो हद ही हो गई। महाराष्ट्र वाले बच्चों का तो क्या ही मैं कहूं, मतलब पढ़ाई लिखाई का लॉजिक समझ नहीं आया। 321 वैकेंसी है, और वहां पे 19,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, लगभग 19 से 20,000 के आसपास फॉर्म भरेगा। आप सोचो, महाराष्ट्र वाले बच्चों का, गुजरात वाले बच्चों का कंपटीशन देखो आप, और यहाँ पे यूपी, एमपी, राजस्थान का देखो आप, कंपटीशन यहाँ है टॉप पे, और यहाँ पे देखो बिल्कुल लो कंपटीशन आपका। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 254 वैकेंसी है, और लगभग 28,000 आपके पद फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन बच्चों को बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत आसान इनके लिए सिलेक्शन होगा। लेकिन जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इनसे जो बच्चे आते हैं, है ना, हरियाणा, है ना, हरियाणा में देखो 68 वैकेंसी में 56,000 पद है भाई, बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग 8 से 8.5 लाख के आसपास डाटा यहाँ पे होता है। जबकि कुछ ऐसे स्टेट और बच गए जिनमें किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में, जो बाकी स्टेट बच गए ना, उनके फॉर्म ये लगभग 20,000 से नीचे ही भरे गए उनमें। जो बाकी जितने भी स्टेट बच गए ना, बाकी मैं क्लियर कर दूं क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं था स्लाइड में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना। बाकी जो बाकी स्टेट बच गए वो मिनिमम 20,000 से नीचे ही है बेटा, 20,000 से कम ही फॉर्म भरे गए उनमें। तो वो चीज़ आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप कौन से स्टेट्स हैं। हाँ, लेकिन आपने कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरा है ये कमेंट जरूर करना। अब मैं आपको खेल समझाता हूँ आगे का। अगर इस तरीके से फॉर्म भरे गए तो इनका क्या इंपैक्ट होगा, एक सीट पे कितना कंपटीशन कहां देखने को मिलेगा, उस पर बात करते हैं। तो उस पर बात करने के लिए पहले आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा एग्जाम का। एग्जाम का पैटर्न क्या है कि पहले आपका पीएसटी और पीईटी होगा। पीएसटी समझते हो, पीएसटी का मतलब होता है हाइट, चेस्ट, और आपका हाइट, चेस्ट हो गया और वेट हो गया। हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होता है, इसे कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और एक होता है पीईटी, इसे कहते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो आपका रनिंग है ना, पुशअप्स है ना, पुलअप्स है, उनके बारे में आपका जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। ये जैसे ही तुम क्वालिफाई करोगे उसके बाद में यहां पे आएगा बच्चा रिटर्न में। अब मान लो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, इनमें से 2 लाख बच्चे तो जाएंगे नहीं, फॉर्म भर दिया ठीक है, 2 लाख बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। क्योंकि ये हर बार का ट्रेंड है, मैं इस बार नहीं करा कि सर आप अपनी मर्जी से बता रहे हो, हर बार का ट्रेंड है। जब भी ट्रेड्समैन की भर्ती आई है उसमें लगभग 100 में से 80 बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं, 20 बच्चे तो नहीं जाते। तो यहाँ पे लगभग 8 लाख के आसपास बच्चे आपका यहाँ पे 10 लाख में से 8 लाख के आसपास बच्चे गए फिजिकल में, क्योंकि 2 लाख बच्चे तो फिजिकल गए ही नहीं ना, तो केवल और केवल 8 लाख बच्चे गए। अब 8 लाख में से बच्चे फिजिकल में सबसे ज्यादा बाहर होंगे। सर ऐसा क्यों, मैं आपको एक बार थोड़ा आगे लेके जाऊंगा फिर वापस लेके आऊंगा। यहां पे देखना 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, भाई इसे रनिंग नहीं कहते, इसे चलना कहते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग, यहां पे 100 में से 80 बच्चा यहां बाहर होता है। 100 में से, हर बार का एक्सपीरियंस है हमारा, 100 में से 80 बच्चा यहां बाहर होगा। यहां पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 8.5 मिनट में फीमेल के लिए, ये तो फिर भी कर लेती है। लेकिन जो लड़कों के लिए बता रहा हूं, ये 5 किलोमीटर की हर कोई बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होती है। एसी में बैठने वाला बच्चा कभी इसके लिए नहीं जा सकता। वो बच्चा गांव में जो दिन रात मेहनत करता है, दौड़ लगाता है, प्रैक्टिस करता है, वो बच्चा जा सकता है। और वो 100 में से मान के चलो 80 बच्चे इसमें बाहर होंगे। इतनी लंबी जब आप रनिंग करोगे, चलोगे 24 मिनट में, तो बच्चा बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद में 165 सेंटीमीटर हाइट है ना, 75 मीटर चेस्ट, ये चेस्ट वगैरह कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें खेल होगा रनिंग में। तो यहां पे मान के चलना लगभग 8 लाख में से लगभग आपके 5 लाख के आसपास बच्चे ही रिटर्न में पहुंचेंगे। 3 लाख बच्चे आपके यहां पे बाहर हो जाते हैं।
3 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे फिजिकल में। रिटर्न में 5 लाख बच्चे होंगे और उस रिटर्न में से जब आप फेज थर्ड में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के लिए, इसके लिए, तो यहां पर मान के चलना लगभग, मैं एग्जैक्ट जो आइडिया है हर बार की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से बताऊं, लगभग मान के चलना रिटर्न एग्जाम में, तो यहां पे लगभग आपका 2.8 लाख के आसपास, यानी 2.5 से 3 लाख के बीच में मान लीजिए आप 2.8 लाख के आसपास फेज थर्ड में बच्चा जाएगा। अब फेज थर्ड में जो बच्चा जाएगा उसको कहां बाहर किया जाएगा? वो बच्चा बाहर होगा ज्यादातर ट्रेड टेस्ट में और स्किल टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में बच्चा बाहर होगा और हमने ट्रेड टेस्ट के शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे प्लीज उनको जाके जरूर चेकआउट करना। हर एक ट्रेड टेस्ट का हमने शॉर्ट वीडियो बना रखा हमारे इसी चैनल पे, आप चेकआउट करिएगा उसको। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो यहां पे कंपटीशन आपको देखना है। अब इनमें से लगभग 2.8 लाख बच्चे गए, उनमें से फिर आपका ट्रेड टेस्ट में इनमें बच्चों को बाहर किया जाएगा। तो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि वैकेंसी आपका 3500 के आसपास है और उसमें जो वैकेंसी है उसके आधार पे वैकेंसी अच्छी है मान लिया, लेकिन फिर भी बच्चों ने फॉर्म अच्छे खासे भरे हैं, तो यहां तक बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे पहुंचेंगे, तो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपका फिजिकल में जो बच्चा बाहर होगा, लेकिन जो खेल होगा ट्रेड टेस्ट का उसको ध्यान से समझना। कोबलर का ट्रेड टेस्ट में क्या करना होगा, टेलर में क्या करना होगा, वाशरमैन में, बार्बर में, स्वीपर में, खोजी स्वीपर में आपको पता है कितनी वैकेंसी है? बच्चों ने दबा के फॉर्म भरे हैं स्वीपर में भाई, दबा के। तो इसका ट्रेड टेस्ट पे काम कर लेना, स्वीपर वाले बच्चे ट्रेड टेस्ट में ही फेल होंगे, ये मान के चलना। रिटर्न का तो कोई नहीं, आप अच्छा कर लोगे, रिटर्न अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगे, लेकिन रिटर्न से पहले फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होंगे और फिर ट्रेड टेस्ट में ज्यादा बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में माइनर गलतियां हैं बच्चे को बाहर करते हैं। तो इसलिए अपने को ट्रेड टेस्ट पे आपको बेटा इन पे काम करना है। हमने इनके शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए, उनको आपको देखना है। तो कितने बच्चों में होगा मुकाबला? लगभग मान के चलो आप, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास जो बच्चे हैं उनके बीच में आपको लास्ट में कंपटीशन देखने को मिलेगा। जो मेरिट बनेगी फिजिकल में, मेडिकल में और भी बच्चे बाहर होंगे, काफी सारे बच्चे बाहर किए जाएंगे, तो उनको आपको देखना, उनको समझना। अब जो रिटर्न में जो खेल है यहाँ पे आपको ध्यान समझना, क्योंकि फिजिकल होते हैं आपका रिटर्न होगा, और रिटर्न में क्या प्रोसेस है इसका थोड़ा मैं कहानी आपको समझाता हूँ। 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 हिंदी या इंग्लिश, आपने हिंदी सेलेक्ट किया या इंग्लिश वो आप डिसाइड करें। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, यानी 100 क्वेश्चन आपके हैं, 2 घंटे का टाइम यहां पर आपके पास है और आपको प्रैक्टिस करनी है बढ़िया वाली, क्योंकि सवाल को देखते ही फोड़ना है, क्योंकि वही बच्चा 2 घंटे यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अगर फोड़ सकता है जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस करी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा ना, रिटर्न एग्जाम, उस समय हम बेहतरीन क्लासेस का प्लान आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कहीं पर भी कितना ही महंगा बैच ज्वाइन कर लेना, लेकिन एक ही बात करना चाहूंगा, ये हमारी टेस्ट सीरीज मिस मत करना, क्योंकि तो जो पीछे की जो भर्तियां थी, पीछे की जो लास्ट वैकेंसीज थी, प्रीवियस जो एग्जाम्स थे, उनका जो एक्सपीरियंस है हमने यहाँ पर डाला है। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस सैंपल पेपर हमने आपके बना दिए। यहाँ पर देखिए 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट है। एक सैंपल पेपर का चार्ज आपका 2-2.5 रुपए भी आपका नहीं होगा। 49 रुपीज का बैच है बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से, बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। मैं कहूंगा आपको कहीं महंगा बैच ज्वाइन करना, आप ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। और जब एग्जाम आपका नजदीक होगा ना, तब देखना तबाही मचाएंगे, इस तरीके की क्लासेज का प्लान लेके आएंगे। रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी होगी, आप फिजिकल पे काम करो, बढ़िया से तैयारी करो, लेकिन हाँ ये टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट कर दो। आपका अभी जब तक आपका फिजिकल होता है उससे पहले इस टेस्ट सीरीज को कम से कम 5 बार सोल्व करना है। ये 20 सेट है ना, इनको कम से कम 5 बार लगाना है। लगभग 2000 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं बढ़िया से, और यहां पे बेहतरीन पैटर्न पे आपको इनको सोल्व करना है। और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और लॉगिन कर लेना है। और अगर आपको इसमें कोई चैलेंज आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, हेल्पलाइन टीम को कॉल करिए, बैच ज्वाइन करने में जो दिक्कत आ रही है उनको बताइए, सॉर्ट आउट करिए, और ये टेस्ट सीरीज को जरूर प्रैक्टिस करिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी 31 जुलाई 2026 तक। टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी? यहां पर प्रैक्टिस में जाएंगे, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद में यहां पर हिंदी वाले बच्चे को हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश वाले बच्चे को इंग्लिश का, यानी डबल सेट हमने अपलोड किए हैं। एक सेट हिंदी वाले बच्चों के लिए 20 सेट अलग है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 20 सेट अलग है। आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से 20 नंबर का सेट, 19 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, इस तरीके के सेट आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। वहीं से हमने ये फोटो आपके लिए लेके लगाई है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, और मेहनत हम दबा के करेंगे, सिलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बस आपका प्यार सपोर्ट रहे, टीम मेहनत दबा के करने वाली है। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, और बाकी क्लासेज की बात तो हम आगे कर ही लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।